हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को फटाफट से बताते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को जरूर से दबा दे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आप सभी को बताते चले कि कोरोना से हुई मौत के लिए सरकार ने तय किया मुआवजा, पीड़ित परिवार को मिलेंगे 50,000 रुपए। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अभी भी मोदी सरकार की तरफ से बड़ी खबर है। अब अगर किसी की कोरोना से मौत होती है तो उस परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने तय कर दिया है, अब पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए मिलेंगे। इसी के साथ आज देश भर में 24 घंटे में मिले सबसे कम कोरोना के मामले, 383 लोगों की मौत। महाराष्ट्र, मिजोरम सहित इन राज्यों में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी चेतावनी जारी की है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। आज कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं, साथ ही किन राज्यों में लॉकडाउन लगेगा। इसी के साथ इन 21 बैंकों के ग्राहकों की खुल गई किस्मत, इस तारीख तक मिलेंगे 5 लाख रुपए। जी हाँ, अभी की बड़ी खबर आ रही है। देश के 21 बैंकों के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। जिन ग्राहकों के पैसे बैंक बंद होने के चलते डूब गए थे, अब उन्हें 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं और 5 लाख रुपए पा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। इसी के साथ राशन कार्ड धारकों के लिए भी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इन राज्यों में अब फ्री राशन नहीं मिलेगा, सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। और अगली बड़ी खबर, 12 से 18 साल के बच्चों को इस दिन से लगेगा कोरोना का टीका, सरकार ने किया ऐलान। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी कोरोना का टीका उपलब्ध होने वाला है। सरकार ने बड़ी जानकारी साझा की है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ मोदी सरकार देने जा रही है केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में फिर होगी 3% की बढ़ोतरी। और अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में अगले साल से अलग से पेश होगा कृषि बजट। इसी के साथ HDFC बैंक इतने कम ब्याज दर पर आपको दे रहा है होम लोन, त्योहारी मौसम के लिए ऑफर शुरू। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी घर बनवाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको बेहद सस्ते में लोन मिलने जा रहा है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जानिए आपके शहर में आज क्या है तेल के भाव। इसी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हुई देरी तो लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। जानिए किन्हें मिल सकती है छूट। इसी के साथ पीएम मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की करेंगे शुरुआत। अधिकारियों ने कहा रजिस्ट्रेशन हो गया है शुरू। इसी के साथ मौसम विभाग की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इन राज्यों के लिए भारी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ देश और दुनिया से और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर से दबा दें। आज की पहली बड़ी खबर, देश भर में आज 24 घंटे में मिले 27,000 नए कोरोना के मामले, 383 लोगों की मौत। महाराष्ट्र और मिजोरम में बढ़े मामले, इन राज्यों में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज सुबह 7 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय मामलों की संख्या 3,01,989 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.90% है। 146 दिन बाद सक्रिय मामले इतने कम हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते 24 घंटे के दौरान 383 लोगों की मौत हो गई है, जो एक दिन पहले के 252 मौतों की तुलना में ज्यादा है। इसमें भी केरल में 214 और महाराष्ट्र में 70 मौतें शामिल है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के सक्रिय मामलों में 7,500 की कमी आई है। हालांकि केरल और महाराष्ट्र, मिजोरम में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। देश के इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही कोरोना के मामले अक्टूबर तक आते हैं तो यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। अकेले केरल में आज 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यह अगली बड़ी खबर, कोरोना से हुई मौत के लिए सरकार ने तय किया मुआवजा, पीड़ित परिवार को मिलेंगे 50,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना
से हुई हर मौत के लिए न्यूनतम 50,000 रूपए मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को एनडीएमए को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। अब केंद्र सरकार ने कोर्ट में हल्फनामा दायर कर बताया कि एनडीएमए ने मुआवजा तय कर इस बारे में राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुआवजे की राशि राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 2 वकीलों गौरव कुमार बंसल और रिपिक कंसल की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। दोनों का कहना था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा में मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान है। पिछले साल केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा था। इस साल ऐसा नहीं कहा गया है। इसके जवाब में केंद्र ने कहा था कि कोरोना के चलते राज्यों को पहले ही बहुत अधिक खर्च करना पड़ रहा है, उन पर मुआवजे का बोझा डालना सही नहीं होगा। 30 जून को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है, लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर छोड़ दिया था। 2 जजों की बेंच ने फैसले में इस बात को दर्ज किया था कि महामारी के दौरान इलाज की बेहतर सुविधा और जरूरतमंदों तक भोजन और दूसरी सुविधाएं पहुंचाने में केंद्र और राज्यों को काफी खर्च करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा था कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करे। एनडीएमए ने बाद में कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की थी। अब कोर्ट के फैसले से करीब 12 हफ्ते बाद उनसे मुआवजे पर निर्णय लिया गया है। अब कोरोना से किसी की भी मौत होती है तो उनके परिवार को 50,000 रूपए का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, इन 21 बैंकों के ग्राहकों की खुल गई किस्मत, इस तारीख तक मिलेंगे 5 लाख रुपए, जल्दी कर लें यहाँ काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के 21 बैंकों के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। जिन ग्राहकों के पैसे बैंक बंद होने के चलते डूब गए थे, अब उन्हें 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। डिजिटल इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने आज 21 ऐसे बैंकों की लिस्ट जारी की है जहां के अकाउंट होल्डर बैंक बंद होने के बाद 5 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने कहा कि वे सभी समावेशी निर्देशों के तहत रखे गए बीमित बैंकों के जमाकर्ताओं को बकाया जमा राशि अधिकतम 5 लाख रुपए तक के बराबर राशि का भुगतान करेगा। डीआईसीजी ने कहा कि अब 90 दिन के भीतर 21 बैंकों के कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का क्लेम मिल जाएगा। इन बैंकों की लिस्ट में पीएमसी बैंक भी शामिल है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कानून को 1 सितंबर 2021 को नोटिफाई कर दिया था। इस कानून के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि आरबीआई की ओर से किसी भी बैंक के कामकाज पर रोक लगाए जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक की जमा रकम मिल जाएंगी। वह अगली बड़ी खबर, सीबीएसई का बड़ा फैसला, कोरोना की वजह से माता पिता को खोने वाले छात्रों को नहीं देना होगा एग्जाम फीस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीएसई ने उन छात्रों से बोर्ड परीक्षा की फीस नहीं लेने का फैसला किया है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या किसी को खो दिया है। कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हुए व्यवसाय और नौकरियों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने यह फैसला लिया है। इस संबंध में सीबीएसई की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने सब पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। ऐसे में छात्रों के करियर में कोई रुकावट न आए, इसलिए बोर्ड इस तरह के फैसले ले रहा है। छात्रों पर पड़े कोरोना वायरस के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने छात्रों को राहत देने का काम किया है। फिलहाल स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा के अभ्यर्थियों की सूची 30 सितंबर तक बिना लेट फीस और 9 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ भेजने को कहा गया है। बता दें कि आवेदन करने के लिए छात्रों को पहले के नियमों के अनुसार बोर्ड परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। गौरतलब है कि 5 विषयों के लिए प्रति उम्मीदवार 1500 रूपए और 1200 रूपए तक का सामान्य शुल्क जमा करना होता है। लेकिन कोरोना की वजह से जिन बच्चों के माता या पिता में से किसी की मौत हुई है, उन बच्चों को यह फीस नहीं देनी होगी। वह अगली बड़ी खबर, 12 से 18 साल के बच्चों को इस दिन से लगेगा कोरोना का टीका। सरकार ने दी बड़ी जानकारी, हो गया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश में 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैडिला हेल्थ केयर अगले महीने बच्चों की वैक्सीन जायकोव-डी लॉन्च कर देगी। इसके इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल
जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने पिछले महीने मंजूरी दे दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक जायडस कैडिला अक्टूबर से हर महीने 1 करोड़ डोज बनाना शुरू कर देगा। वैक्सीनेशन का भी 3rd फेज का ट्रायल पूरा। जी हाँ, दूसरी तरफ भारत बायोटेक भी बच्चों पर कोवैक्सीन का 3रे फेज का ट्रायल शुरू कर चुकी है। कंपनी ने कहा कि वह अगले हफ्ते 3rd फेज के डेटा DGCI को सौंप देगी। अभी 3rd फेज के डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी 2 से 12 साल के उम्र के बच्चों पर कोवावैक्स के 2रे 3रे फेज का ट्रायल कर रही है। वह अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार फिर देने जा रही है केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। महंगाई भत्ते में फिर होगी 3% की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। मोदी सरकार महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर चुकी है। वहीं HR भी 24% से बढ़कर 27% कर दिया गया है। लेकिन अब जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान होने बाकी है। माना जा रहा है कि इसमें 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। AICPI के आंकड़ों के मुताबिक DA 31.18% हो जाएगा, क्योंकि अभी DA 28% है। अगर इसमें 3% का इजाफा होता है तो कर्मचारियों को 31% पर महंगाई भत्ता मिलेगा। लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अगले महीने सरकार इसकी घोषणा भी कर सकती है। वह अगली बड़ी खबर, HDFC बैंक इतने कम ब्याज दर पर आपको दे रहा है होम लोन। त्योहारी मौसम के लिए है ऑफर, जल्दी उठा ले फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। जी हाँ, त्योहारी मौसम में HDFC बैंक आपके अपने सपने साकार करेगा। दरअसल देश के सबसे बड़े मॉर्गेज ऋणदाता HDFC ने बीते दिन भारतीय स्टेट बैंक SBI जैसे प्रतिद्वंदियों की तर्ज पर एक त्योहारी ऑफर की घोषणा की है। इस ऑफर पर गौर करें तो इसमें 6.70% से शुरू होने वाले होम लोन शामिल है। पिछले हफ्ते SBI ने त्योहारी बोनस के हिस्से के रूप में अपने ऑफर के तहत 6.70% की रियायती होम लोन दर की पेशकश की थी। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य ऋणदाताओं ने भी इसी तरह के ऑफर पेश किए। HDFC बैंक के प्रबंधक ने बताया कि आज घर पहले की तुलना में कहीं अधिक किफायती है, यानी कि महंगे हो गए हैं, जबकि आय का स्तर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ब्याज की रिकॉर्ड कम करे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी और कर लाभ से भी मदद मिली है। HDFC बैंक ने कहा कि उत्सव योजना के तहत ग्राहक 25 सितंबर तक 6.70% प्रतिवर्ष से शुरू होने वाले HDFC होम लोन का लाभ उठा सकते हैं। यह अगली बड़ी खबर, फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जानिए आपके शहर में आज क्या है तेल के भाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार 16 दिन से स्थिर है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बीते 16 दिनों से 101 रुपए 19 पैसे पर स्थिर है। वहीं डीजल के दाम 88 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर है। गौरतलब है कि IOCL ने आज अपने रेट लिस्ट जारी कर दिए हैं, लेकिन आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 96 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल 98 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपए 26 पैसे। वहीं कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 62 पैसे, जबकि डीजल 91 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वह अगली बड़ी खबर, सोने और चांदी की कीमत में हुआ बड़ा बदलाव। जानिए आज कितने गिरे सोने और चांदी के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज सोने और चांदी की कीमत में बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। आज सोने की कीमत में 38 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जबकि चांदी की कीमत में 230 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। आज देश भर के सराफा बाजारों में 1 किलो चांदी का भाव 59,346 रुपए हो गया है, जबकि आज देश भर में 10 ग्राम सोने का भाव 45,560 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया है।